ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान कभी भी अकेले नहीं रहते। कृष्णा इज नेवर अलोन। भगवान के साथ या तो भगवान के अवतार होंगे, भगवान के साथ या तो भगवान के अवतार होंगे, या तो भगवान की शक्तियां होंगी, या फिर भगवान के भक्त होंगे। इन तीनों में से एक, दो या तीनों हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, प्रभुपाद जी ने भागवत और भगवत गीता अमेरिका में लिखी थी 1971-72। सो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपके देश के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति अगर बाहर जाएंगे व्हाइट हाउस से, तो क्या अकेले जाते घूमने सड़क पे पानी पूरी खाने के लिए? नहीं, उनके सामने 10 गाड़ी रहता है, पीछे 10 गाड़ी रहता है, आजू बाजू में सब क्या जैमर्स और क्या दुनिया भर का तामझाम होता है वो। सो अगर एक अमेरिका का प्रेसिडेंट जिसे हर चौथे साल फिर से इलेक्ट होना पड़ेगा, उसको इतना सिक्योरिटी है, उसके आजू बाजू इतने लोग घूमते हैं, तो भगवान जब घूमते हैं तो उनके आजू बाजू कितने लोग होंगे? श्रीमद् भागवत में भी हम देखते हैं, जहां पर भी भगवान का अवतरण है वो या तो भक्तों के बीच में है, या तो फिर अगर अभक्तों को देने आ रहे हैं दर्शन, तो भक्तों को साथ में लेके आते हैं। सो कृष्णा इज नेवर अलोन। और भगवान सर्वप्रथम, भगवान का जो विस्तार है, नित्यानंद प्रभु या बलराम जी। सो बलराम जी कौन है? बलराम जी भी भगवान है। राधा रानी कौन है? राधा रानी भी भगवान है। कृष्ण भी भगवान है, बलराम जी भी भगवान है, राधा रानी भी भगवान है। अंतर क्या है? कृष्ण और बलराम में मूड, भावना का अंतर है। कृष्ण ये सेव्य भगवान है, वो इस मूड में आते हैं कि मुझे सेवा लेनी है। सो वो भगवान जो सेवा, आप करो मेरी सेवा, इस मूड में आते हैं, वो कृष्ण है। लेकिन वही भगवान जब सेवक के रूप में आते हैं तो वो बलराम जी हैं। तो बलराम जी कौन है? सेवक भगवान है। और राधा रानी कौन है? उन्हीं भगवान का स्त्री रूप या शक्ति स्वरूप। सो कृष्ण में, राधा रानी में और बलराम जी में कोई अंतर नहीं है। सो ओनली द डिफरेंसेस ऑफ मूड। बलराम जी क्या करते हैं? सेवक के रूप में आते हैं, और जब वही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं और भगवान की सारी लीलाओं में सहायता करते हैं। यहां तक कि भगवान के जो 5 प्रमुख रस हैं आदान प्रदान के, शांत्य, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इन सब में भी भगवान है। हम जितना सब कुछ भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं, आरती की प्लेट है, चामर है,
मोरपंख है, भगवान का बिछौना है, यस, भगवान के भोग की प्लेट है, ये सब माइक सिस्टम, ये सब अभी बलराम जी का रूप है। जो भी कुछ भगवान की सेवा में आता है, बलराम जी की शक्ति उसमें, बलराम जी अपनी शक्ति उसमें विहित कर देते हैं। सो हम भी जब भगवान की सेवा करते हैं, हम भी बलराम जी की शक्ति लेकर के आते हैं। किस रूप में आते हैं? सो बलराम जी हम सभी तक पहुंचने के लिए गुरु तत्व के अधिष्ठाता बनते हैं। ही इज द फाउंटेन हेड ऑफ गुरु तत्व। और हर जीव जो गुरु से कनेक्टेड है, यस, जिन्होंने भी अपने जीवन में हरि नाम को या व्यक्तिगत गुरु को अपने जीवन में अपनाया है, उन सब को नित्यानंद प्रभु या बलराम जी की कृपा उस नाम के माध्यम से या उस व्यक्ति गुरु के माध्यम से, श्री गुरु के माध्यम से मिलती है। सो व्हेनेवर अ डिवोटी, जब भी कोई जीव, अगर वस्तु बलराम जी का स्वरूप है तो जीव का क्या कहना है? अगर वस्तु बलराम जी का स्वरूप है, आरती प्लेट बलराम जी का स्वरूप है, चामर बलराम जी का स्वरूप है, मोरपंख बलराम जी का स्वरूप है, ये सब अगर बलराम जी है तो जीव, अरे जीव तो भगवान का स्वयं अंश है, तो वो कैसे नहीं? सो इट इज एक्सप्लेन, जब भी हम भगवान की सेवा करते हैं तो अगर हम दीक्षित हैं या अपने हृदय में हमने किसी गुरु का चयन किया है, तो उस गुरु की कृपा के माध्यम से बलराम जी अपनी कृपा हमें देते हैं। या अगर नहीं किया है तो कोई हरिनाम कर रहा है, तो उस हरिनाम के माध्यम से बलराम जी हमें कृपा देते हैं। सो क्योंकि बलराम जी की कृपा है, इसीलिए हम सब भगवान की सेवा में अभी भी संलग्न हैं। जब बलराम जी अपनी कृपा निकाल लेंगे, जैसे शरीर को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्या फंक्शन करना चाहिए? हृदय फंक्शन करना चाहिए। यू कैन बी ब्रेन डेड, नो प्रॉब्लम, बीइंग ब्रेन डेड इज कॉल्ड कोमा, बट यू कैन नॉट बी हार्ट डेड। देयर इज नो मेडिकल टर्म एज हार्ट डेड। हार्ट डेड मीन्स डेड। Yes, there is nothing called as heart dead. You can be brain dead. Yes, उसे कोमा कहते हैं। हार्ट डेड कुछ नहीं होता। वैसे ही हम भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, बलराम जी हैं, बलराम जी की कृपा वो हृदय है। yes, बलराम जी की कृपा क्या है? वो हृदय है। सो एक शरीर को जीने के लिए जैसे हृदय का कार्य करना महत्वपूर्ण है, वैसे ही जीव को भगवान की सेवा करने के लिए बलराम जी की शक्ति से संपन्न होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। यस, हम अपने आप से बहुत कोशिश कर लेंगे भक्ति करने की, लेकिन उसका जो मूर्तिमंत रूप है वो दिखेगा जब बलराम जी कृपा करेंगे। जैसे हम अपने आप से बहुत कोशिश करेंगे अपने आप को फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ लेके जाने की, लेकिन अल्टीमेटली जब तक टीचर पास नहीं करता मैं नहीं जा सकता। टीचर ने पास करना चाहिए तब मैं हायर स्टैंडर्ड जाऊंगा। So I might write the paper how much ever best I want, but still I am dependent on the mercy of teacher, कि वो कितने मार्क्स देगा। उसी प्रकार से हम अपने तरफ से भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं और उसमें बलराम जी अपनी शक्ति विहित करते हैं। या दूसरा एग्जाम्पल सिंपल सुनने जाएं तो हम सबने नींबू सोडा पिया। कितने लोगों ने नींबू सोडा पिया है अपने जीवन में? कभी तो नींबू सोडा पिया है कि नहीं पिया? यस, वो इतना बड़ा ग्लास सोडा होता है, उसमें छिक छिक वो 10-12 थेम नींबू के जाते हैं। टेस्ट है कि नहीं? आपने देखा नींबू सोडा बनाने वाले को? ऐसा ट्रक ट्रक छिक छिक खत्म। यस, इतना ही नींबू, लेकिन वो इतना नींबू जाता है तब वो नींबू सोडा बनता है।
सो वैसे हमारा जो मेहनत है, हमारा मेहनत कितना भी हो वो सोडा ही रहेगा। नित्यानंद प्रभु की कृपा नींबू है, नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा। यस, सो नित्यानंद प्रभु इज दैट पर्सनालिटी हु इज देयर एवरीवेयर। जहां पर भी भगवान की सेवा की इच्छा है, नित्यानंद प्रभु पहुंच जाते हैं। बलराम जी वहां पर हैं, और अगर हम भगवान की सेवा करने की इच्छा कर रहे हैं तो हम भी बलराम जी की सेवा की शक्ति से अभिभूत हैं। सो जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म वर्ष कौन सा है, अवतरण वर्ष कौन सा है? अभी जैसे ये 2024 चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु कौन से वर्ष में अवतरित हुए? 1486। 1486। वास्को डा गामा गोवा कब आया? 1498। तो तब चैतन्य महाप्रभु बंगाल में थे जब वास्को डा गामा यहां आया। चैतन्य महाप्रभु अवतरण 1486। यस, और चैतन्य महाप्रभु से 12 वर्ष बड़े हैं नित्यानंद प्रभु। सो नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव वर्ष 1474, 1474 ईस्वी में कलकत्ता से लगभग 250 किलोमीटर दूर, मायापुर से लगभग 120 किलोमीटर दूर एक चक्र नामक गांव है। सो एक चक्र गांव में हड़ाई पंडित और उनकी पत्नी पद्मावती देवी रहा करते थे। सो भगवान नित्यानंद का जन्म, भगवान नित्यानंद ने अपने पिता के रूप में हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी को चुना। सो जन्म से ही नित्यानंद प्रभु बहुत ज्यादा सुंदर थे, आकर्षक थे, मनमोहक थे, और बचपन से ही भगवान की लीलाओं में रममाण रहते थे। उन्हें कहीं भी कोई भी कैसे भी पूछे, 1.5, 2, 2.5 साल की उम्र में बच्चे खेलने लगते हैं, तब तक घर में ही रहते हैं। पहली बार बच्चा बाहर जाता है 3, 3.5 साल की उम्र में। तो 3, 3.5 साल की उम्र में भगवान नित्यानंद प्रभु घर से बाहर जाते, अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर के कृष्ण की बाल लीलाएं एनैक्ट करते। किसी को कृष्ण बनाते, किसी को बलराम बनाते, यस, किसी को अघासुर बनाते, बकासुर बनाते, ये सारी लीलाएं। कि कभी किसी को राम बनाते, स्वयं लक्ष्मण बन जाते, कोई सीता बनता, कोई दशरथ बनता, रामायण एनैक्ट होती, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अलग अलग लीलाएं एनैक्ट होती। और बलराम जी के फ्रेंड्स उन्हें देखते रहते। बड़े बुजुर्ग भी, अरे 3 साल के बच्चे को अब रामायण महाभारत क्या हुआ था और भागवतम के 10वें स्कंद में कौन सी लीलाएं हैं, ये 3 साल के बच्चे को क्या मालूम होता है। बट नित्यानंद प्रभु वो डायरेक्ट द एंटायर प्ले, आप ऐसे करो, आप ये बोलो, आप ये हो, ऐसे आना है, ऐसे जाना है। सो दिस इज हाउ नित्यानंद प्रभु वुड बी। और बड़े बुजुर्ग बालक नित्यानंद से पूछते, अरे तुझे 3 साल की उम्र में ये ज्ञान कहां से आया, ये लीलाएं तुझे किसने सिखाई? तो नित्यानंद हंस के बोलते, ये मेरी लीलाएं हैं, दीज आर माई पास टाइम्स। और सब बोल देखते रहते हैं क्या है। सो नित्यानंद जो थे वो पूरे एक चक्र के जैसे हृदय के रूप में थे। एवरीवन लव्ड नित्यानंद वेरी वेरी मच। हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के माता पिता, उनका नाम क्या है? जगन्नाथ मिश्र और शची देवी। सो जगन्नाथ मिश्र और शची देवी चैतन्य महाप्रभु होने से पहले उनके एक बड़े भाई थे विश्वरूप, और विश्वरूप ने आगे एक दिन वो घर छोड़ करके चले गए, उन्होंने संन्यास ले लिया। और यह आख्यायिका है कि जब विश्वरूप ने घर छोड़ा तो घर छोड़ने के बाद में वो एक चक्र आए, और एक चक्र में
बाल सन्यासी के जैसे ही हैं वो, और सबके लिए आकर्षक हैं, नॉट वेरी ओल्ड। सो जब एक चक्र में आए विश्वरूप सन्यास लेकर के, तो हड़ाई पंडित और पद्मावती ने उन्हें अपने घर में बुलाया कि आप रहिए हमारे साथ। 3 दिन तक वो सन्यासी हड़ाई पंडित और पद्मावती के घर में रहे, एंड हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी ने उनकी सेवा की। बाहर जाते समय कस्टमरी, मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूं, और पूछते हैं ना, एनीथिंग, यस। सो तब हड़ाई पंडित ने पूछा उन जाते हुए सन्यासी, मैं और कुछ कर सकता हूं आपके लिए? तो वो कहते हैं, ओ मैं अभी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं, मैंने आपके बेटे को नोटिस किया है, वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत गुणी है, मुझे तीर्थ यात्रा में किसी की तो मदद की जरूरत है, आप मुझे उसको दे दो। एंड दिस वाज लाइक, अरे यस, आप किसी से पूछे आपको क्या चाहिए, वो बोले आपका बेटा चाहिए, शौक लगेगा कि नहीं लगेगा? यस। लेकिन देखिए उस समय का कल्चर कैसा था। हड़ाई पंडित अपनी पत्नी से पूछता है, अरे ये साधु हैं, ये मांग रहे हैं बच्चे को, क्या करें? तो पद्मावती रोते रोते कहती है, स्वामी आप जो सोचेंगे। एंड हड़ाई पंडित गेव अवे हिज सन। यस, हड़ाई पंडित ने अपने बेटे को दे दिया। और तब नित्यानंद लगभग 8 साल की उम्र, वे उन सन्यासी के साथ में घर छोड़ करके चले गए। वर्णन आता है कि नित्यानंद प्रभु के एक चक्र छोड़ने के बाद एक चक्र के निवासी इतने ज्यादा दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि हर कोई एक चक्र छोड़ करके चला गया, और जो नहीं गए वो वहां पर नित्यानंद के, बालक नित्यानंद के विरह की वेदना में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। एंड एक चक्र बिकेम अ घोस्ट टाउन। एक चक्र क्या हो गया? एक घोस्ट टाउन। दिस इज वेरी सिंबॉलिक। अब जहां नित्यानंद प्रभु हैं वो जगह घोस्ट टाउन कैसे बन सकती है? सो इट इज एक्सप्लेन्ड कि जब नित्यानंद प्रभु थे तब वो नहीं बना, जब नित्यानंद प्रभु चले गए तब बना। सो इसका एक सुंदर, ये समझाने के लिए एक सुंदर उदाहरण आता है रामायण में। प्रभु राम जब 5 दिन में राम सेतु बना, राम सेतु कितना लंबा था? 1000 योजन, 100 योजन, 100 योजन यानी 800 मील। 1 योजन इज इक्वल टू 8 माइल्स, और 1 मील यानी लगभग 1.7 किलोमीटर्स। सो 800 योजन मतलब लगभग 1350 किलोमीटर। 1350 किलोमीटर, 100 योजन लंबा, और कितना वाइड है? 10 योजन मीन्स 135 किलोमीटर वाइड, 130 किलोमीटर चौड़ा और 1300 किलोमीटर लंबा पुल बना है। कितने दिन में? 5 दिन में। कितने दिन में? 5 दिन में। हमको अटल सेतु बनाने में 3.5 साल लगते हैं और हम कहते हैं हमने बहुत तरक्की कर ली। राम सेतु बनने में कितना समय लगा था? 5 दिन। और सारे बंदर आकर के बड़ी बड़ी शिलाओं को रख रहे थे, यस, पहाड़ों को रख रहे थे, वह लेके आना है, राम नाम लिखना है, बूम, वो तैरने लगेगा। प्रभु राम एकदम अचंभित हो गए, अरे मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है। उन्होंने एक पत्थर लिया, उन्होंने ऐसे डाल दिया, वो नीचे चला गया, पत्थर नहीं तैरा। तो प्रभु राम देखते हैं ये क्या हो रहा है, तो हनुमान जी वहां पे थे। तो प्रभु राम ने असमंजस से देखा, अरे ये क्या हो गया। तो प्रभु राम दुखी हो गए, अरे जो मेरे सेवक कर सकते हैं वो भी मैं नहीं कर सकता। तो हनुमान जी वहां पर आते हैं और वो परपोर्ट देते हैं, बोलते हैं प्रभु जिसके ऊपर आपका संग नहीं है, जिसे आपका संग नहीं है,
उसको हम राम नाम देते हैं, आपका संग देते हैं, तब वो तर जाता है। लेकिन आप अगर किसी को अपने हाथ से छोड़ देंगे, उसका तो डूबना निश्चित है। आपका सानिध्य पा करके कोई तैरता है, आप अपने हाथों से किसी को छोड़ देंगे, वो कहां से तैरेगा। उसी प्रकार हम देखते हैं नित्यानंद प्रभु जब तक एक चक्र में थे, एक चक्र वॉज फ्लरिशिंग। नित्यानंद प्रभु एक चक्र से छोड़ के चले गए, एक चक्र बिकेम अ घोस्ट टाउन। सो हम देखते हैं कि अब इसे हम अगर भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला से कंपेयर करेंगे, भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला से कंपेयर करेंगे, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से कितने छोटे हैं? 12 साल छोटे हैं। नित्यानंद प्रभु अपना घर छोड़ करके, एक चक्र छोड़ करके पूरा भारत भ्रमण किए, पूरा भारत भ्रमण किए, और उन्होंने ठान लिया कि जब तक मेरे स्वामी से मुझे आज्ञा नहीं मिलती, तब तक मैं प्रचार नहीं करूंगा। नित्यानंद प्रभु घर छोड़ करके चले गए। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 1486, और अपने जीवन के 20वें वर्ष में चैतन्य महाप्रभु अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गया गए, और वहां ईश्वरपुरी से दीक्षा लेकर के आए, एंड देन ही स्टार्टेड संकीर्तन मूवमेंट। 4 years ही प्रीच्ड संकीर्तन इन नदिया। उन 4 साल नदिया में रह करके उन्होंने देखा कि अरे जो रूढ़िवादी ब्राह्मण हैं वो तो मुझे स्वीकार ही नहीं कर रहे, उल्टा मेरा अपमान कर रहे हैं। तब उन्होंने निश्चय किया कि मैं संन्यास लूंगा, और 24 वर्ष की उम्र में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। चैतन्य महाप्रभु का जो प्रथम 20 वर्ष हैं वो किस लीला में है? एक ब्राह्मण व्याकरण पंडित के रूप में। जब चैतन्य महाप्रभु 20 साल के हैं, तब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को पता चला। when Chaitanya Mahaprabhu is 20 years old, Nityanand Prabhu is how many years old? नित्यानंद प्रभु उस समय कितने वर्ष के हैं? कितने वर्ष के हैं? 32। यस, चैतन्य महाप्रभु से 12 वर्ष बड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु 20 वर्ष के हैं, नित्यानंद प्रभु कितने वर्ष के हैं? 32 वर्ष के हैं, 32 years old। और वो पूरे भारत भर भ्रमण कर रहे थे। तो जब वो 12 साल के थे, नित्यानंद प्रभु 12 साल के थे, और चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि को, तब चैतन्य महाप्रभु जानते हुए, वो तो भगवान है, वो सब जानते हैं, जानते हुए कि मेरे स्वामी चैतन्य महाप्रभु आए हैं, नित्यानंद प्रभु जोर से चिल्लाए। He was very happy that Lord Chaitanya had appeared. And when Chaitanya Mahaprabhu became 20 years old, और उन्होंने संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ किया, तब नित्यानंद प्रभु समझ गए, और उस समय वो वाराणसी के क्षेत्र में थे, वहां से निकल करके वो सीधे नदिया आए। नदिया में आकर के नंदनाचार्य नामक एक भक्त हैं, उनके घर में जाकर के रहने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन अपने सारे पार्षदों को कहते हैं, एक बहुत महान व्यक्ति, एक बहुत महान भक्त आए हैं नदिया में, जाओ उन्हें ढूंढ के लाओ। अब ये सारे भक्त अचंभित, अब कौन महान आया है नदिया में? अच्छा बताए नहीं कौन है, कैसा है, कहां पर मिलेगा, ढूंढ के लाओ। तो सारे भक्त गए, पूरा नदिया खोजने निकाला, हमें तो कहीं भी कोई भी बहुत महान भक्त नहीं मिला। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं बाहर आते हैं और नंदनाचार्य के घर तक चल के जाते हैं। हम में से कितने भक्त मायापुर गए हैं? यस। सो हम सब योगपीठ जानते हैं। यस, योगपीठ है। योगपीठ से जालंगी के बीच में, योगपीठ से हम निकलेंगे तो उसके बाद में बीच में इस्कॉन मंदिर पड़ेगा,
इस्कॉन मंदिर और गंगा के बीच में है नंदनाचार्य का घर। सो योगपीठ, इस्कॉन, नंदनाचार्य का घर और देन गंगा। सो चैतन्य महाप्रभु योगपीठ से, जहां पर वो रहा करते थे, वहां से वो नंदनाचार्य के घर में आए और बाद में वहां पर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की पहली मुलाकात है इस अवतार की। और इसके बाद में वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, आलिंगन करते हैं। एंड देन नित्यानंद प्रभु डज नॉट लीव लॉर्ड चैतन्य, छोड़ते ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेने वाले थे, केवल 5 और लोगों को पता था। Nobody else knew in Nadia that Lord Chaitanya is going to accept संन्यास। उनमें से सबसे प्रथम थे नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु भी गए थे चैतन्य महाप्रभु के साथ में, जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के लिए गए थे और उन्हें दंडा मिला। तो चैतन्य महाप्रभु को लेकर के नित्यानंद प्रभु आ रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु समझ गए कि अरे उनकी माँ शची देवी बहुत ज्यादा शोकातुर है, एंड इट इज गुड दैट लॉर्ड नित्यानंद मीट्स शची देवी। तो नित्यानंद प्रभु आगे गए दौड़ दौड़ करके। 3-4 बच्चे खेल रहे थे रास्ते में, उन्हें बोला यहाँ से एक सन्यासी आएंगे, वो जब गंगा का वो जब यमुना का रास्ता पूछेंगे, यमुना कहाँ पर है? वृंदावन में। सो वो यमुना का रास्ता पूछेंगे, आप उन्हें गंगा का रास्ता बता देना। तो ऐसे है यमुना, वृंदावन, ऐसे है गंगा। तो नृत्य करते करते चैतन्य महाप्रभु पूरे भाव विभोर, यस, अब मैं वृंदावन जा रहा हूं, मैं वृंदावन जा रहा हूं, मैं वृंदावन जा रहा हूं। और जाते 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 ये 3 बच्चे मिलते हैं, अरे यमुना कैसे जाना है? ऐसे जाना है। चैतन्य महाप्रभु फुल्ली ट्रांसेंडेंटल, चलते 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 बहुत बड़ी नदी आई और वो देखते हैं नित्यानंद प्रभु ने अद्वैताचार्य को संदेश भेजा, चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, आप इस तरफ बोट लेकर के रेडी रहो। तो चैतन्य महाप्रभु डांस करते करते आते हैं और देखते हैं अद्वैताचार्य हैं यहाँ पे। अरे अद्वैताचार्य, आप मुझसे पहले वृंदावन पहुंच गए। अद्वैताचार्य कहते नहीं नहीं प्रभु, आप वृंदावन नहीं, आप गंगा आए हैं, ये यमुना नहीं है, ये गंगा है। क्या? तो नित्यानंद ने मेरे साथ छल किया है। यस, मेरे साथ क्या किया है? छल किया है। सो नित्यानंद प्रभु कुछ नहीं बोलते। चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर जाते हैं, शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर में रहते हैं। 4 दिन अद्वैताचार्य के घर में नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु सब रहे। और उस समय शची माता ने सारे भक्तों से निवेदन किया कि अरे मुझे क्या चाहिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसके बाद मैं अपने बेटे को कभी नहीं देखूंगी, तो 4 दिन मैं उसे खिलाना चाहती हूं। सो सारे भक्तों ने मान लिया। सो दिस इज हाउ मेनी अ टाइम्स लॉर्ड नित्यानंद ट्रिक्ड लॉर्ड चैतन्य। सो पहले पहले जब वहां पर 4 दिन रहे, उसके बाद में माँ शची देवी ने निवेदन किया, अरे मैं अकेली हूं, आप इतना दूर वृंदावन जाएंगे, मुझे आपकी खबर भी नहीं मिलेगी, कृपया वृंदावन मत जाइए, आप कहाँ रहिए? जगन्नाथपुरी में रहिए। तो जगन्नाथपुरी और मायापुर ये एक ही घर के 2 कमरों के जैसे हैं। अरे लोग आते जाते रहते हैं, मुझे पता चलेगा, मेरा नाम है, ठीक है ठीक है ठीक है। सो चैतन्य महाप्रभु ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज मदर ही सेड ओके, आई विल नॉट गो टू वृंदावन, आई विल गो टू जगन्नाथपुरी। सो जैसे पहले, अब हम देखेंगे अभी ऐसा नहीं है, लेकिन पहले जगन्नाथपुरी अगर हमें आना है तो एक जगह है 18 नाला, एक ब्रिज है, उसके 18 खंभे हैं। सो 18 नाला कहते हैं। सो वो 18 नाला पर से ही आप जगन्नाथपुरी में एंट्रेंस लेते हैं। सो 18 नाला में चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो दंड था नित्यानंद प्रभु को दे दिया। नित्यानंद प्रभु ने उस दंडे के 2 भाग कर दिए, 3 भाग कर दिए और नाले में उड़ा दिए। चैतन्य महाप्रभु स्नान करके आ रहे हैं, बोलते दंड कहाँ है? वो दंडा वो देखो चला गया। सो चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा हो जाते हैं, अरे अभी अभी सन्यासी का दंडा मिला, तुमने उसे तोड़ दिया। सो एक्सटर्नली चैतन्य महाप्रभु बिकेम वेरी एंग्री, लेकिन इंटरनली, आंतरिक रूप से वो बहुत प्रसन्न थे।
नित्यानंद प्रभु ने क्यों डंडा तोड़ा? वो सोचता है अरे मैं संपूर्ण संसार का स्वामी हूं और ये मेरे स्वामी हैं और उनको संन्यास लेने के लिए दंडे की जरूरत है। अरे हट, डंडा गया भाड़ में। यस, मेरे स्वामी को जीने के लिए दंडे की जरूरत नहीं है। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने वो डंडा तोड़ दिया और 98 नाला में फेंक दिया। एक और बात कही जाती है कि क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत सिद्धांत में संन्यास लिया था, तो अद्वैत संन्यास जो है वो एक दंडी होता है और चैतन्य महाप्रभु आगे जा करके तो हरि नाम प्रचार करने वाले हैं, तो वो त्रिदंडी संन्यास है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु ने उस एक दंड को त्रिदंड कर दिया और छोड़ दिया। बहरहाल ऐसी कई सुंदर लीलाएं हैं। आगे जा करके हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा यू शुड गेट मैरिड, और आप जा करके बंगाल और उड़ीसा, उत्कल और बंग, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिद्ध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग. So Utkal refers to Odisha and Bang refers to East Bengal and West Bengal. Means आज का हमारा बंगाल और बांग्लादेश, East Bengal and West Bengal together mean Bang. So Bang और उत्कल, यहाँ पर जाइए और आप प्रचार कीजिए. सो नित्यानंद प्रभु गए और उत्कल और बंग में प्रचार किया, और हम देखते हैं जितना वैष्णव धर्म उत्कल और बंग में है, इट इज बिकॉज ऑफ नित्यानंद प्रभु प्रीचिंग. आज भी हम देखते हैं उड़ीसा में, बंगाल में कार्तिक के महीने में पूरे गांव के गांव एक साथ आते हैं. सुबह 4 बजे हरे कृष्णा की फेरी निकलती है. जैसे यहाँ पे हम कहते हैं ना प्रभात फेरी निकलती है, यस, वैसे वहां पे कीर्तन निकलता है हर दिन 30 days, एवरी डे मॉर्निंग 4 o'clock हरे कृष्ण कीर्तन. स्टार्ट किसने किया ये पूरा प्रोसेस? नित्यानंद प्रभु. सो चैतन्य महाप्रभु प्रीच्ड टू क्लासेस. यस, ऐसे लोग जो समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसे लोगों को प्रचार किया चैतन्य महाप्रभु ने. षड गोस्वामी गण, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, फाइनेंस मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, रघुनाथ दास गोस्वामी, बहुत बड़े जमींदार के बेटे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, यस, सो चंद्रशेखर आचार्य के, तपन मिश्रा के बेटे, रघुनाथ गोपाल भट्ट गोस्वामी, यस, गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीरंगम में वहां के जो मुख्य अर्चक हैं उनके बेटे, सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय के सबसे बड़े प्रकांड विद्वान पंडित बृहस्पति के शिष्य, यस, महाराज प्रताप रुद्र उत्कल के राजा. ऐसे लोगों को प्रचार किया चैतन्य महाप्रभु ने. ही प्रीच्ड टू क्लासेस. नित्यानंद प्रभु प्रीच्ड टू मासेस. जारे देखे तार कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाय गुरु हैया तार एई देश. एंड नित्यानंद प्रभु फॉलोड दिस 2 वर्ड. जिसे देखे, जारे देखे तारे को हे दंते त्रिणा धरी, आमारे किनिया लाहो भज गौर हरि. एत बोली नित्यानंद भूमे गड़ी जाए, सोनार पर्वत जेनु धुलाते लोटाए. हेनो अवतारे जार रति ना जन्मिल, लोचन बोले सेई पापी एलो आर गेलो. ऐसे नित्यानंद प्रभु, उनके आविर्भाव से प्रचार बढ़ता है, उनके आविर्भाव से लोगों को कृष्ण चेतना मिलती है, कृष्ण विद्या मिलती है. सो आज हम एकत्रित हुए हैं. यस, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने यहाँ पर आकर के इस उत्सव की शोभाएं बढ़ाई हैं. कई भक्तों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस उत्सव को मनाने के लिए बहुत मेहनत की है. सो उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी वेरी मच. हरे कृष्णा.
नित्यानंद प्रभु की जय।